Good morning, student. Class 9th Maths. Lesson 20 Area and Parameter of Plane Figure. तो इसमें बेसिक चीज़ें क्या है? पैरामीटर और एरिया। अब पैरामीटर होता क्या है? द पैरामीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज़ अ लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। कोई भी फिगर की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ जो होती है दैट इज़ नोन एज पैरामीटर। अब बात आती है यूनिट क्या होगा, तो वो उसकी यूनिट वही होती है जो यूनिट लेंथ की यूनिट हो, जो भी उसमें मेज़रमेंट कर रहे हो उस लेंथ की या ब्रेथ की, जो भी आप उसकी सारी साइड्स की मेज़रमेंट जिस यूनिट में कर रहे हो, सेंटीमीटर में तो पैरामीटर भी सेंटीमीटर में होगा। तो सिंपल चीज़ है। अब एरिया क्या होता है, तो एरिया देखो, एरिया द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज मेजर ऑफ अ सरफेस एनक्लोज बाय इट्स बाउंड्री। इसका मतलब क्या है, वो एरिया जो कि बाउंड्री के थ्रू क्लोज होता है दैट इज नोन एज एरिया। जो कवर किया जाता है वो फिगर बाउंड्री के थ्रू कवर की जाती है तो वो स्पेस बन जाती है, वो बन जाती है आपके पास स्पेस, उसी को हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो फिर इसने अगला क्या कहा, यूनिट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, जो भी आपका लेंथ की यूनिट होगी उस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब सारी यूनिट को हम एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। इधर अगर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में, एक मीटर में, तो हम क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा कि वो क्या किस तरह से हम यूज़ करेंगे। अब देखो, अब आपको सिंपल है एरिया एंड पैरामीटर ट्राइंगल, क्योंकि हमें ट्राइंगल के बारे में पढ़ना और सर्कल, इधर पे दो चीज़ें पढ़नी है आपको। कोऑर्डिनेटर आपके कोर्स से हटा दिया गया, तो इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 20A और 20C है। तो सबसे पहले क्या है, ट्राइंगल के एरिया के लिए सबको पता है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है तो उसमें अगर बेस और हाइट आपको पता है तो आप आराम से, हाइट क्या होता है, हाइट का मतलब यह है कि बेस जो आपने माना थर्ड, क्योंकि तीन साइड से ट्राइंगल बनता है, तो एक वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स के अपोजिट साइड जो है वो हम थर्ड साइड मान रहे हैं, तो उस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारी हाइट होगी। तो हाफ बेस इनटू हाइट, इसके हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। अब इधर पर देखो, आपके पास एक ही ट्राइंगल को हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। तो पहला ट्राइंगल आपके पास क्या है, ABC, और AD परपेंडिकुलर है। ध्यान रखो किस पे परपेंडिकुलर है, BC पर। तो ये क्या हो गई, हाइट हो गई। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ हमारे पास हो गया, बेस BC हो गया, और AD हमारे पास हाइट हो गई। तो इस तरह से कैलकुलेट। अब इसी ट्राइंगल में जब हम बी को वर्टेक्स मानेंगे और ए सी को बेस मानेंगे तो क्या होगा, बी हमारा हाइट हो जाएगा, ए सी हमारा बेस हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है, आप किसी को भी बेस मान सकते हो, और लेकिन ध्यान रखना उसकी अपोजिट जो वर्टेक्स है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो हाइट होगा। तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस का मतलब ए सी और हाइट जो है वो बी। क्लियर हो गया ना। अब देखो थर्ड कंसेप्ट, यहाँ पर सी वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर डाला, ए बी को हमने बेस माना, तो सी एफ क्या हो जाएगा, हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट से ये हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो एक और चीज़ बताई इसने कि अगर आपको तीनों साइड पता है, कोई परपेंडिकुलर नहीं पता कि है कि नहीं, तो अगर आपके पास ट्राइंगल में तीनों साइड पता है तो भी आप हीरोन्स फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आप कैसे करोगे, अब एस, उसमें एक फॉर्मूला है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है। फिर कहते हैं एस क्या होता है, तो एस कैसे निकालोगे, तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सॉल्व करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो एरिया हो जाएगा। इस तरह से हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, जब हमारे पास ये ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आप क्या करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इधर पे इसने बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। पैरामीटर कैसे हो जाएगा, क्योंकि सारी साइड इक्वल है। पैरामीटर का मतलब है बाउंड्री, जैसे आपने पढ़ा था, पैरामीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इट्स द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। अब इस ट्राइंगल की लेंथ क्या होगी, ए प्लस ए प्लस ए। तो इस तरह से क्या हो गया, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3A।
अब एरिया क्या होता है ये आप फॉर्मूला याद भी कर सकते हो, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 ए स्क्वायर। इस तरह से आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब इसके बाद आप देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ना सॉल्व करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। ये आप देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको दो साइड दे रखी हैं और एक बेस दे रखा है। कहने का मतलब है दो इक्वल साइड एक दे रखी है और बेस दे रखा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप हीरोन्स फॉर्मूला एस निकाल सकते हैं। तीनों साइड मिल गई, तीनों साइड को जोड़कर दो से डिवाइड किया और उसके बाद आपने हीरोन्स फॉर्मूला। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरी चीज़ इसमें एक पॉइंट बहुत याद रखना है, जब भी हम द परपेंडिकुलम फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस, जो दो इक्वल साइड्स है, दो इक्वल साइड होती हैं, उस साइड से उसके वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बेस बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड होता है। ये कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है। जब ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AD² इज इक्वल टू AB² माइनस BD², इससे हम हाइट निकाल लेंगे। जब हाइट निकल जाएगा, बेस आपके पास है, हाफ बेस इंटू हाइट से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इधर पे ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है। तो ठीक है, इस तरह से आप अब इधर पे एक फॉर्मूला और दे रखा है, थर्ड फॉर्मूला। ए क्या है हमारे पास, द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, और बी क्या है हमारे पास, बेस ऑफ द लेंथ ऑफ बेस। क्या मतलब दो तीन साइड होती हैं, दो इक्वल हो गई, एक इक्वल नहीं हुई, तो जो इक्वल नहीं है उसको हमने बेस मान लिया। ठीक है, तब हमारे पास ये फॉर्मूला है 1/4 बी इंटू √4 A² माइनस B²। इससे भी आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल देखें क्या है। राइट ट्राइंगल में देखो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इधर पे अपने आप बेस और हाइट हमको मिल जाते हैं। बेस क्या है BC और AB क्या है हाइट है। अगर हमको AB और BC पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। अब देखो आपके पास BC और AC पता है तो हम क्या है पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल सकते हैं, AB निकाल सकते हैं। जब AB निकल जाएगा तो फिर हाफ AB इंटू BC। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है बेटा। तो इसका मतलब है ट्राइंगल का एरिया हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। अब आते हैं सर्किल पर। अब सर्किल में जो पूरा सर्किल होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। उसको हम सरकमफ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल किसको क्या होता है, 2πr। और एरिया इज इक्वल टू होता है πr²। ये दो चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रहनी है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होगा, 2πr, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, πr²। इन दो फॉर्मूले से और वहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल से ये पूरे चैप्टर को हम अच्छी तरह कर सकते हैं। यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है। ओके।